हेलो फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी के सिर्फ 16 मिनट्स मुझे चाहिए। 16 मिनट्स मुझे दो और कैंडलस्टिक पैटर्न के मास्टर बन जाओ फ्री में। ट्रस्ट मी गाइस, यही चीज़ सिखाने के मैं 10-20 हज़ार रुपये लेता हूँ हर एक स्टूडेंट का, लेकिन आपको ये सब फ्री में मिल रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू कीजिए। इस वीडियो की खासियत यह है कि मैंने सब इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न कवर की है। हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिक टू एडवांस इन्फॉर्मेशन है। कंडीशन एंड लोकेशन, रूल्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। कई बार हमें कैंडलस्टिक पैटर्न में फेक सिग्नल मिलते हैं, उसको कैसे अवॉइड करना है, और हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ एग्जांपल दूंगा। एंड लास्ट में आपकी टेस्ट होगी 10 मार्क्स की। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ट्रेडिंग के चार्ट में हमें कुछ इस तरह से ग्रीन और रेड फॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम कैंडल बोलते हैं, जिसमें ग्रीन कैंडल इंडिकेट करती है कि मार्केट ऊपर जा रही है और रेड कैंडल इंडिकेट करती है कि मार्केट नीचे गिर रही है। अगर मैं सिर्फ एक ग्रीन कैंडल से समझाऊँ तो इसके बीच वाले एरिया को हम बॉडी कहेंगे और ऊपर एंड नीचे जो है उसको हम कहेंगे शेडो या फिर विंग्स। एंड इस एरिया को हम कहेंगे ओपनिंग प्राइस और इस एरिया को कहेंगे क्लोजिंग प्राइस। सिंपल। सेम रेड कैंडल में होगा, बस इसमें ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बदल जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? जब आप ग्राफ में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से अलग अलग कैंडल दिखेगी। अगर आपने इसको रीड करना सीख लिया तो लिटरली गाइस आप सिर्फ 1 मिनट में बता देंगे कि अब आगे मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे। इसलिए हम शुरुआत करेंगे हमारी पहली कैंडल हैमर से। बताओ इस कैंडल और इस कैंडल में क्या फ़र्क है? डेफिनेटली इस कैंडल की बॉडी ज़्यादा है और इस कैंडल की बॉडी स्मॉल है और दिखने में भी ये हथौड़े जैसी दिखती है। बस यही हैमर कैंडल है। जब हैमर कैंडल बनती है तो फिर मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पे देखो, हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई और मार्केट ऊपर। यहाँ पर भी हैमर कैंडल की फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट ऊपर गया। एंड यहाँ पर भी हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट नीचे चला गया। अभी अभी आपने सीखा कि हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो फिर यहाँ पे ये डाउन क्यों चला गया? क्योंकि हैमर के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है। फर्स्ट रूल, हैमर सपोर्ट के आसपास बनना चाहिए, वही हैमर हमारे काम का है। ओके वेल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं रफली आइडिया दे देता हूँ कि जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है वो एरिया सपोर्ट और जहाँ से मार्केट नीचे आता है वो एरिया रेजिस्टेंस। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था तो ये एरिया सपोर्ट की तरह काम करेगा और इस सपोर्ट के पास हमें हैमर कैंडल की फॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। सेकेंड रूल, हैमर के विंग्स की साइज़ उसके बॉडी से 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। ये दोनों कैंडल दिखने में हैमर जैसी है, लेकिन हम थोड़े गौर से देखें तो इसके विंग्स की साइज़ स्मॉल है और इसके विंग्स की साइज़ ज़्यादा है, तो यही हैमर हमारे काम का है। सिंपल। थर्ड रूल, हैमर का कलर ग्रीन हो या रेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये सपोर्ट पे बनना चाहिए और इसके विंग्स की साइज़ बॉडी से 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे मार्केट में इस सपोर्ट के पास हैमर बना, हालांकि इसका कलर रेड है, फिर भी यहाँ से मार्केट ऊपर गया। इसकी फॉर्मेशन सपोर्ट पे है और इसकी बॉडी से इसकी विंग्स ज़्यादा लंबी है, इसलिए इस हैमर ने काम किया। अब आपकी दूसरी कैंडल है शूटिंग स्टार। अगर हम इस हैमर को उल्टा कर देंगे तो हमें कुछ इस तरह की फॉर्मेशन मिलेगी। बस ऐसा ही शूटिंग स्टार होता है। हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, जिसके बाद हमें शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन मिली। उसके बाद हमें एक बड़ी गिरावट दिखने को मिली। शूटिंग स्टार का पहला रूल है कि ये रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए और इसका दूसरा रूल है वही जो हैमर में था, सेम टू सेम। इसके भी विंग्स की साइज़ इसके बॉडी से 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। और थर्ड रूल है, इसका भी कलर ग्रीन हो या रेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल एज दैट। अभी मैं आपको प्रॉपर एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन कुछ कैंडल देखने के बाद। थर्ड कैंडल है हैंगिंग मैन। देखो, बहुत सारे लोग हैमर और हैंगिंग मैन में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से उसका प्रेडिक्शन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसलिए अब पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए।
ये हैमर है और ये है हैंगिंग मैन। कोई डिफरेंट नज़र आ रहा है? वेल, ये दोनों कैंडल हमें सेम ही लगती है, लेकिन हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, जहाँ हैंगिंग मैन बनने के बाद मार्केट नीचे आता है। मुझे पता है कि आप अभी थोड़े कंफ्यूज है। देखो, जब सपोर्ट पे हैमर बनता है तब मार्केट ऊपर जाता है, और हैंगिंग मैन जो कि कॉपी टू कॉपी हैमर जैसा ही है, वो रेजिस्टेंस पे बनता है तब मार्केट नीचे गिरता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हैमर सपोर्ट पे बनता है और हैंगिंग मैन रेजिस्टेंस पे। बाकी दिखने में ये दोनों कैंडल सेम ही है। इसका भी सेम रूल है, शेडो की लंबाई बॉडी से 2 गुना ज़्यादा एंड कलर डजेंट मैटर। इसके बाद अगली कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। अब आप कहेंगे कि ये तो शूटिंग स्टार जैसी है। यस माय फ्रेंड्स, ये शूटिंग स्टार जैसी ही है, लेकिन ये शूटिंग स्टार नहीं है। वेल, मैं दूसरी बार आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट कोई ना, जल्दी हम इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। देखो, जब रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बनता है तो मार्केट नीचे गिरता है, एंड इन्वर्टेड हैमर जो कि आपको शूटिंग स्टार जैसा दिखता है, वो सपोर्ट पे बनता है, तब मार्केट ऊपर जाता है। आई रिपीट, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। देखो कितना सिंपल है ना? अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें एंट्री करनी है और कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। पहले हम बुलिश कैंडल में एंट्री और स्टॉप लॉस सीखेंगे, उसके बाद बीरिश कैंडल में। जब हमें हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन मिलती है, तब हमें तुरंत बाइंग में एंट्री नहीं करेंगे। जब दूसरी कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, तब हम बाय करेंगे। ये दूसरी वाली कैंडल को हम कहेंगे कन्फर्मेशन कैंडल। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस हैमर या इन्वर्टेड हैमर के लो से थोड़ा नीचे। सेम बेरिश कैंडल में शूटिंग स्टार या फिर हैंगिंग मैन बनने के बाद हम कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। कन्फर्मेशन कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग देती है, तब हम सेल में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जैसा मैंने आगे बताया कि ये सब सिखाने की मैं बड़ी ज़्यादा फीस लेता हूँ, बट आपको ये सब फ्री में मिल रहा है। अगर आपको कुछ वैल्यू मिलती हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अब दूसरी कैंडल को देखते हैं। वेल, अब तक हम जितनी कैंडल को देख रहे थे वो सब सिंगल थी। एक लेवल आगे बढ़े तो हमें 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन होके कुछ पैटर्न्स दिखती है, जिसमें फर्स्ट वन है बुलिश इंगल्फिंग। जब मार्केट डाउन में होती है और हमें कुछ ऐसे फॉर्मेशन मिले तो ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहलाती है, जिसमें बॉटम की कैंडल को दूसरी कैंडल पूरी तरह से कवर कर लेती है। पहली कैंडल का हाई एंड लो पूरी तरह से दूसरी कैंडल के अंदर होना चाहिए। इस कैंडल की फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पे हमें बुलिश इंगल्फिंग की फॉर्मेशन मिली, जिसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, और यहाँ पे भी हमें बुलिश इंगल्फिंग की फॉर्मेशन मिलती है, बट यहाँ मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे चला गया। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए इस पैटर्न्स के कुछ रूल्स और कंडीशन आपको पता होने चाहिए। इसका फर्स्ट रूल है बुलिश इंगल्फिंग सपोर्ट पे बननी चाहिए, और सेकंड रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पहली कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और दूसरी कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। ओके, इस पैटर्न में कलर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग की पैटर्न है और ये सपोर्ट के आसपास बनी है, एंड इसमें पहली कैंडल का कलर रेड है और दूसरी का ग्रीन, प्लस पहली कैंडल का हाई एंड लो पूरी तरह से दूसरी कैंडल के अंदर है। हमारे सारे रूल्स और कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी पैटर्न्स देखते हैं, बीरिश इंगल्फिंग। ये पैटर्न बीरिश है, यानी कि इसकी फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट नीचे गिरता है। अब ये बीरिश कैंडल है, इसलिए आप समझ गए होंगे कि इसकी फॉर्मेशन रेजिस्टेंस के पास होनी चाहिए, राइट? इसमें भी पहली कैंडल का हाई एंड लो दूसरी कैंडल के अंदर होना चाहिए। ओके, बट इसमें पहली कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और दूसरी कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। देखो, बुलिश इंगल्फिंग और बीरिश इंगल्फिंग में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, इसलिए इस दोनों के रूल्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ये सब आपको अभी के अभी याद नहीं रहेगा, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको स्टडी करना है 2-3 बार। उसके बाद लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे आपको ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न याद रह जाएगी। इंगल्फिंग पैटर्न में भी एंट्री करने के लिए हमें कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना है। जब आपको बुलिश इंगल्फिंग की फॉर्मेशन मिले तो दूसरी कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए,
तभी हम बाइंग में एंट्री करेंगे और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल से थोड़ा नीचे। सेम बीरिश इंगल्फिंग में भी दूसरी कैंडल इस रेड कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाए तभी हम सेल में एंट्री करेंगे। उसके बाद आपकी पैटर्न है बुलिश हरामी पैटर्न। इस पैटर्न का नाम जापानी शब्द हरामी पर से लिया गया है, जिसका मीनिंग प्रेग्नेंट वुमेन होता है। ये पैटर्न बुलिश है जिसमें बॉटम की कैंडल पिछले कैंडल के अंदर होनी चाहिए। इस कैंडल की बॉडी स्मॉल और हाई एंड लो पूरी तरह से पिछली कैंडल के अंदर होने चाहिए एंड बॉटम की कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और पिछली कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। बुलिश हरामी पैटर्न का पहला रूल है कि ये सपोर्ट पे बननी चाहिए। बाकी इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट कैंडल इज बीरिश हरामी पैटर्न। ये पैटर्न बीरिश है इसलिए ये रेजिस्टेंस के आसपास होनी चाहिए एंड इसमें जो टॉप पे कैंडल होती है उसका हाई एंड लो पूरी तरह से पिछली कैंडल के अंदर कवर होना चाहिए एंड इस कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और इस कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। अब हम अपना लेवल थोड़ा और इंक्रीज करेंगे। यहाँ तक हम सिंगल और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे थे। अब हम 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन वाले पैटर्न सीखेंगे। अब जो आप पैटर्न सीखने वाले हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए अब पूरे फोकस के साथ आगे का वीडियो देखना। 2 मिनट के लिए भी आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए। 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन में आपकी फर्स्ट पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर। जैसा कि मैंने आगे बताया, कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम जापानीज लैंग्वेज में से लिए गए हैं। इस पैटर्न में इन तीनों कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और इसकी बॉडी भी लगभग सेम होती है इन तीनों की, और हर एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस पिछली कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। प्लस ये पैटर्न कोई सपोर्ट पे बननी चाहिए। बट रियल मार्केट में हमें सेम टू सेम इसकी जैसी ही पैटर्न नहीं मिलती। लाइव मार्केट में हमें मिलती है कुछ इस तरह की पैटर्न जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको 3 वाइट सोल्जर कहे या ना कहे। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 वाइट सोल्जर की फॉर्मेशन है सपोर्ट के पास। हमारे रूल्स के अनुसार इन तीनों की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस पिछले कैंडल से हाई है, इसलिए अब हम बाय कर सकते हैं। उसके बाद है 3 ब्लैक क्रो। 3 वाइट सोल्जर बुलिश थी तो ये बीरिश है। इन तीनों कैंडल के कलर रेड होने चाहिए और इसकी फॉर्मेशन रेजिस्टेंस के पास होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, इन तीनों की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस पिछले कैंडल से नीचे होनी चाहिए। इन सब की बॉडी भी लगभग सेम होती है एंड बॉडी की साइज़ थोड़ी ज़्यादा हो तो इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमारे पास 3 ब्लैक क्रो की फॉर्मेशन है रेजिस्टेंस के पास एंड इसके बाद मार्केट नीचे गिरी। इस जगह पे भी 3 ब्लैक क्रो की फॉर्मेशन मिली जिसके बाद मार्केट नीचे। इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस थोड़ा अलग है। पिछली सब पैटर्न में हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते थे, लेकिन यहाँ पे हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करेंगे। 3 वाइट सोल्जर की फॉर्मेशन मिलते ही हमें एंट्री कर लेनी है बाय में और 3 ब्लैक क्रो की फॉर्मेशन मिलते ही हमें सेल में एंट्री कर लेनी है। इस पैटर्न में हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करते बिकॉज इसमें ऑलरेडी 3 कैंडल है। अगर हम इसमें भी कंफर्मेशन कैंडल का वेट करें तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो जाता है। इसलिए 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रो में हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करेंगे। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हो। नेक्स्ट पैटर्न इज़ मॉर्निंग स्टार। ये बुलिश पैटर्न है। इन 3 कैंडल में सबसे पहली कैंडल रेड होती है, उसके बाद दूसरी कैंडल गैप डाउन होके क्लोज होती है एंड थर्ड कैंडल गैप अप के साथ क्लोज होती है जिसका कलर ग्रीन होना चाहिए। याद रहे ये थर्ड कैंडल की साइज़ इस फर्स्ट कैंडल के 50% होनी चाहिए या फिर 50% से ज़्यादा, और फर्स्ट कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और थर्ड कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। सेकेंड कैंडल का कलर कोई भी हो चलेगा। और एक बात, इस पैटर्न की फॉर्मेशन कोई सपोर्ट पे होनी चाहिए। ये हो गए मॉर्निंग स्टार पैटर्न के रूल्स और कंडीशन। जब हमें मॉर्निंग स्टार मिले तो इसमें हमें तुरंत एंट्री नहीं करनी है, हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। जब कंफर्मेशन कैंडल इस थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है तब हम बाइंग में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न इज इवनिंग स्टार। बेसिकली ये पैटर्न बीरिश है। इवनिंग स्टार में 3 कैंडल होती है जिसमें फर्स्ट कैंडल का कलर ग्रीन होता है और थर्ड कैंडल का कलर रेड।
20 वाली कैंडल का कलर कोई भी हो चलेगा। इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की बनती है, उसके बाद सेकंड कैंडल गैप अप के साथ ओपन होती है और थर्ड कैंडल गैप डाउन के साथ ओपन होती है। एंड ये थर्ड कैंडल इस फर्स्ट कैंडल के 50% या फिर 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। ये थे कुछ रूल्स इवनिंग स्टार के। और हाँ, इसकी फॉर्मेशन रेजिस्टेंस के आसपास होनी चाहिए। इवनिंग स्टार में भी हमें कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना है। जब कन्फर्मेशन कैंडल इस थर्ड कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती है तब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ बनती है, इसके रूल्स क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, ये सब चेक करने के बाद ही हमें ट्रेड में एंट्री करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने इस वीडियो में वही कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं जो हर बार आपको चार्ट में दिखेंगे। शुरुआत में मैंने बताया था कि कई बार कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करती, जिससे हमारा लॉस हो जाता है। ऐसा होने की कुछ वजहों में से एक आपको मैं समझाता हूँ। बताइए, इनमें से कौन सा हैमर काम करेगा? आंसर इज ए। अब बी वाला हैमर सही तरीके से काम नहीं करेगा, बिकॉज इसके विंग्स की साइज़ इसके बॉडी से 2 गुना ज़्यादा नहीं है। कई बार हम कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने में गलती करते हैं, उसकी कंडीशन और उसके रूल्स को नहीं देखते, जिस वजह से हमारा प्रेडिक्शन गलत होता है।